अस्सलाम वालेकुम। बाबर आज़म और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान क्या मसाइल चल रहे हैं? क्या बाबर आज़म वाक़ई ट्रबल में हैं? पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, बाबर आज़म का वो ना खेलना, बांग्लादेश के टूर पे ना जाना और उस तरह के जो दूसरे मसाइल हैं, उसकी क्या वजह है, उसकी तफ़सीलात मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप सुन रहे हैं रन चेज़ लाइव। देखिए, मामला कुछ यूँ है कि जब बाबर आज़म बांग्लादेश टूर के लिए सेलेक्ट नहीं हुए, तो उस वक़्त एक कन्फ्यूजन पैदा हुई कि बाबर ने खुद अपना नाम वापस लिया है या उन्हें ड्रॉप किया गया है। हकीकत ये है कि पीसीबी ने उन्हें ड्रॉप किया था। इसकी कन्फर्मेशन माइक हैसन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें दे दी गई। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें नहीं खिलाया ताकि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे सकें। इसके बाद बोर्ड ने बाबर आज़म से कहा कि वो नेशनल टी20 कप खेलें। बाबर ने शुरू में कहा ठीक है मैं खेलूँगा, लेकिन पहले मैच में दस्तयाब नहीं होऊंगा। उन्होंने पहला मैच नहीं खेला, फिर दूसरे में भी ज्वाइन नहीं किया। ये सिलसिला चलता रहा और उन्होंने नेशनल टी20 कप नहीं खेला। जब ये सब कुछ हुआ तो कुछ सहाफ़ी जो बोर्ड के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने बाबर के इस बिहेवियर पर शदीद एतराज़ उठाया, ट्वीट्स किए कि बाबर ख़ुद को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं और इसे अपनी तौहीन समझते हैं। अगर आप सलीम खालिक और कादिर ख्वाजा जो बोर्ड के बहुत करीब हैं, उनकी ट्वीट्स देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि बाबर आज़म के ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है। ये तासुर दिया जा रहा है कि बाबर ने डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलकर इसे अपनी ईगो का मसला बना लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, कहानी ये पेश की जा रही है। वर्ल्ड कप के बाद उन्हें हुक्म दिया गया कि जाकर नेशनल कप खेलें। उन्होंने इसे अपनी तौहीन समझकर इनकार कर दिया। असल बात यह है कि बाबर आज़म टी20 वर्ल्ड कप के बाद से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके जहन में ये था कि अभी वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप और पीएसएल के दरमियान 3 हफ्ते का जो गैप है, चूँकि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी का कैप्टन होने के नाते कैंप जल्दी ज्वाइन करना था, उनके पास सिर्फ 2 वीक्स का टाइम है, 14 से 15 दिन, जिसमें उन्होंने रेस्ट करना है। उन्हें लगा अगर वो बांग्लादेश टूर या नेशनल कप खेलेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा थकन हो जाएगी, थकावट हो जाएगी। वो ख़ुद को रीबूट और रेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि आगे पाकिस्तान का इंटरनेशनल सीज़न बहुत लंबा है, जिसमें इंग्लैंड और ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ भी शामिल है। अब कॉमन सेंस की बात है कि एक खिलाड़ी जिसने थकावट की वजह से आराम लिया है, वो नेशनल टी20 कप क्यों खेलेगा? लेकिन बोर्ड को बात समझ नहीं आ रही। वो अना पे उतर आया है। बाबर को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली। अब बाबर आज़म की जो गेम है टी20, उस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बात मुझे खटकती है कि दुनिया क्रिकेट में, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में, टी20 की हिस्ट्री में बाबर आज़म के सबसे ज़्यादा रन्स हैं। उन्हीं पर तनकीद की जा रही है पिछले 2 साल से कि उनका स्ट्राइक रेट का इशू है, वो इशू है, फ़लाँ इशू है, तकनीक पे बात की जा रही है। अगर उनकी तकनीक इतनी ख़राब थी तो वो इतने ज़्यादा रन्स कैसे बना गए? ये सवालात पहले क्यों नहीं उठाए गए? लेकिन खैर, शायद अब उनका फॉर्मेट नहीं रहा जिस तरह ये लोग कहते हैं। तो इस तरह किसी प्लेयर को हिरासा करना गलत है। हर खिलाड़ी का हक है वो रेस्ट करे। अगर उन्होंने अपना हक ये इस्तेमाल किया है तो उसकी इज़्ज़त की जानी चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह ज़लील किया जाए।